आज के ऑफिस में स्टे करने का इरादा? सालार। हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार। लगता है कि तुम उस डील के चांस से अभी तक निकले नहीं हो, हाँ? उमर, समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे। मेरी जान, मान लो कि तुम इंसानों को पहचानने के मामले में बहुत वीक हो। Now you're being sarcastic. भाई मैं सीरियस हूं। देखो, इसीलिए तुमने माहा पे बहुत ट्रस्ट किया और सजल के साथ बहुत मिसबिहेव किया। जिस सिचुएशन में वो मीटिंग हुई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, सब कुछ बस एक फ्लो में होता चला गया। देखो, यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें सज्जल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही रवैया डिजर्व नहीं करती। वो काफी अलग है भाई। ये तुम सज्जल से कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं हो? हाँ, मैं तो बहुत इंप्रेस हूं उससे। और बाय द वे, तुम भी उससे इंप्रेस हो गए हो। मैं? हाँ। क्या राइट। अब तुम ना मानो तो ये अलग बात। अच्छा सुनो, लेट्स गो, लंच के लिए जाना था हमने। हाँ, मीटिंग भी तो है। हाँ, मीटिंग पे भी पहुंचना है, जल्दी से आते हैं लंच कर। चलो। सज्जल, आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती। नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगी। काफ़ी देर हो गई है और यहाँ ज़्यादा देर खड़े होना ठीक नहीं है। प्लीज सेट। आपको कब से मेरे लिए इतना कंसर्न होने लग गया? मैंने कहा ना, काफ़ी देर हो गई है, इसलिए ड्रॉप करने की ऑफर कर रहा हूँ। आपने ऑफर दी और मैंने रिजेक्ट कर दी, सिंपल। क्योंकि मुझे अब आप पे ट्रस्ट नहीं है। What's wrong with you? मैं इतनी पोलाइटली तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। एटीट्यूड नहीं है। मैं जानती हूँ कि आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ है, आप उसका बदला जरूर नहीं। और कहीं वो बदला लेने के चक्कर में आपने फिर से मुझे किसी सुनसान सड़क पर छोड़ दिया तो? मिस्टर सालार, हमारी पहली मुलाकात से लेके अब तक जो कुछ आपने मेरे साथ किया, मुझे सब याद है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आज से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे अपने हाल पर छोड़ दी। शुक्रिया। I can't believe it. मुझे लाइफ में जितना भी सब कुछ इम्पॉसिबल लगता था, वो डैड ने पॉसिबल कर दिया है। डैड ने मेरे और ताबिश के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके मुझे वाकई में सरप्राइज कर दिया है। इनफैक्ट, I still can't believe that this is all reality. Like, मुझे लगा I'm still dreaming. अरीबा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। Okay. नाराज हो मुझसे? मॉम, अगर आप अभी मुझे लेक्चर करने आई हैं तो प्लीज जाएं। मैं तुम्हें लेक्चर करने नहीं आई, मैं तो तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मुझे तुम्हारी खुशी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। Are you serious? Dad, is this for real?
Yes, true. Why would I joke about this? मॉम पता नहीं आप क्या कहते हैं. No, I just want you to be happy, बेटा. Whatever you want, okay? अरे ये सब हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग्स क्यों दे रहे हैं? लगता है अर्जुमंद आंटी मान गई हैं अलीज़े की शादी के लिए, इसीलिए फैमिली ड्रामा हो रहा है। चलो जो भी है, मेरा रास्ता तो अब साफ है। रिमशा, तुम क्यों ये चीप हरकतें करती हो? मैं कोई चीप हरकतें नहीं करती, तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? आंटी अलीज़े और ताबिश की शादी के लिए राजी हो गई। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई सुनती? मैं खुद को लेके बहुत खुशफहमी है ना कैसी खुशफहमी? कि न्यूज़ सुन के मैं तुमसे शेयर करूंगा कि मैं क्या फील करता हूँ। सालार, आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम हो कौन जिससे मुझे प्रॉब्लम होगी? हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं हो तो। तुम्हें मेरी क्लास से मसला है ना? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं मम्मी, मैं जब से ऑफिस से आई हूँ देख रही हूँ आप कुछ सोच रही हैं। कहाँ ना कुछ नहीं सोच रही, पीछे क्यों पड़ रही हो? अच्छा, मैं मामी की तरफ जाऊँ? इस वक्त क्यों? वो उन्होंने प्रपोजल लेके जाना है ना, तो पता नहीं कंफ्यूज होंगी कि क्या करना है कैसे करना है। मैं जाके थोड़ी हेल्प करवा दूंगी। काम करते हैं ना, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चल लेंगे इतना, ठीक है? हाँ तो बहुत बेहतर। वैसे भी इस घर में बैठ बैठ के ना बेजार हो गई हूँ, बाहर निकलूंगी तो कुछ अच्छा लगेगा। ला, या अल्लाह, कितना गर्म कर दिया ना दूध। लेकिन पी ले, आपके लिए बेहतर। हाँ हाँ, मुंह जलाओगी मेरा। ताबिश, बेटा देखो जरा बाहर कौन आया है। जी अम्मी, मैं देख रहा हूँ। क्या हो जरा। भाई तुम क्यों इतना सारा चलकर आ गई? डॉक्टर ने पता भी ये मना किया है, और तुम तो देखो माँ को रोकने के बजाय चला कर ले आई इतना सा। अरे ये क्या फर्क पड़ता है भाभी, वैसे भी हम गरीबों का क्या है, गिरते हैं पड़ते हैं फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं, गिरने के लिए तैयार। क्या तो ठीक रही हो। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या तुम्हारे लिए ठंडा मंगवाऊं? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ। मामी आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बेटा अच्छा नहीं लगता, अपने घर में भी तुम ही काम करो और यहाँ भी आके तुम ही लग जाओ। तो ये भी तो मेरा घर है ना, और वैसे भी बेटियों के होते हुए माएँ काम करें अच्छा नहीं लगता।
माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है सजल। हर एक की इसको जो है ना फिक्र होती है, हर एक का ख्याल करती है। और एक रमशा है, बड़े छोटे से बात करने की कोई तमीज़ ही नहीं, इंतहाई बद मिजाज और बद लिहाज, जो मुंह में आता है कहे चली जाती है। इसीलिए आपके पास आई। मुझे एहसास है इस बात का कि रमशा की बात से आपको तकलीफ हुई होगी। भाभी, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। बदतमीज़ है, बगैर सोचे समझे बोल देती है चीज़ें। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं राबिया। और रमशा की जहाँ तक बात है, उससे तो मुझे किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद ही नहीं। अच्छा किया तुम आ गई। हम ही घर से बहुत परेशान है। कल एक दफ़ा अलीज़े के घर जाने लगी है ना, इस वजह से थोड़ी कंफ्यूज होंगी। वो अलीज़े की वजह से नहीं परेशान, वो रमशा की बदतमीजी की वजह से परेशान है। रमशा ने क्या किया? तुम्हें नहीं बताया पप्पो ने? अम्मी पप्पो को अलीज़े के घर जाने के बारे में बताने गई थी। रमशा ने इतनी बदतमीजी की, इतनी इंसल्ट की, पता नहीं क्या कुछ कह दिया। तो ये रमशा को भी समझने लगती है। उसको इतना एहसास नहीं है कि उसके लफ्ज़ किसी को हर्ट कर सकते हैं। यही तो मसला है, सोचती ही नहीं है वो। फिर तुम छोड़ो, रमशा को हम क्या ही कह सकते हैं। तुम मामी को समझाओ कि उसकी बातों को बुरा ना बनाया करे। ना, रमशा तो बदलने से रही। यही बेस्ट ऑप्शन है कि उसकी बातों को इग्नोर कर दें। यही बेस्ट ऑप्शन है। तुम ये बताओ, मेरी भाभी से पहली मुलाकात कैसी रही? कैसी हो सकती है? भाई, तुम्हारे वॉइस नोट से तो लग रहा था कि तुम बहुत खुश हो। वो तो ठीक। तुम बताओ, ऑफिस में सब ठीक जा रहा है? सालार के होते हुए कैसे सब ठीक हो सकता? यार, ये तो अहमद का नंबर ऑफ जा रहा है। नंबर ऑफ जा रहा है? कहीं उसने अपना इरादा फिर से तो नहीं बदल लिया? दोबारा ट्राई करो। Honey, why you are still upset? अब जब आप रिश्ते के लिए मान गई हैं तो किसने कहा कि मैं रिश्ते के लिए मान गई हूँ? इस सिचुएशन में अंकल अलीज़े के डिसीजन को पूरी तरह ऑन कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मान जाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता है। सालार, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बचे हुए ऑप्शंस की वजह से अपनी डिसीजन बदलते हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अलीज़े और ताबिश की शादी में किसी सूरत नहीं होने दूंगी। हनी, फिर क्या करना चाहती हैं आप? जी सर, आपने बुलाया? ये क्या है सर? यू आर फायर्ड। फायर कर दिया? लेकिन क्यों सर? जॉब प्रोटोकॉल का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। एक तो वो लड़की यहाँ आ जाती है और शोर शराबा करती है, दूसरा तुम ड्यूटी आवर्स में बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हो। सर, कल तो आपने कुछ नहीं कहा था इस बात पे, फिर आज? ताबिश, मैंने तुमसे कहा ना कि तुमने जॉब प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं किया, तुम्हें नौकरी से फारिग किया जा रहा है। लेकिन सर,
जाते हुए काउंटर से अपनी सैलरी लेते जाना। सर आप मुझे ऐसे बिना नोटिस के नहीं निकाल सकते। मैं इस होटल का मालिक हूं, जो चाहे कर सकता हूं। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ। I said leave. हेलो मैम, आपका काम हो गया है। गुड। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकते हैं? प्राइवेट जॉब में ऐसे ही होता है यार, किसी भी टाइम बगैर पूछे निकाल देते हैं, क्या करें। कल तो तुमने एलिसे के घर जाना था ना? अगर अंकल को पता चल गया कि तुम्हारी जॉब नहीं है तो? यही तो समझ नहीं आ रही, क्या करूं यार। अंकल से मिलने का मना कर दूं? नहीं 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 नहीं, अब तुम मिलने से मना मत करना। सज्जल तुम समझ नहीं रही हो, एलिसे और मेरा स्टेटस का आगे ही बहुत फर्क है। अब अगर उसके मॉम डैड को ये पता चल गया कि मेरी जॉब भी चली गई है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी किसी जॉबलेस इंसान से तो नहीं करवा सकता। ये तो दुनिया की हकीकत है ना। ताबिश, तुम्हें अल्लाह पर भरोसा है ना? तुम मिलने से मना मत करना, क्योंकि देखो ऐसे अंकल समझेंगे कि तुम उनको कोई एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ भी नहीं, तुम बस अल्लाह पर छोड़ दो। ठीक है। उल्टे हाथ में नहीं, उल्टे हाथ में फोर्क और क्या मुसीबत है? नाइफ। जब से आई हो फोन पे ही लगी हुई हो। तो अम्मी आपको नहीं पता ना? हाँ हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें ही पता है सब कुछ। अच्छा तो फिर बताएं, जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो छुरी के साथ में पकड़ते हैं? मुझे क्या पता, हमारे घर पे कोई ऐसे खाने पकते ही नहीं भाई जो छुरी कांटे से खाने पड़े। इसलिए तो कह रही हूँ आपको जरूरत नहीं है ये सब सीखने की, लेकिन मुझे तो है ना। मुझे पार्टीज में जाना होगा, बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी, फिर क्या होगा, मुझे तो सीखना जरूरी है। अपनी जिंदगी मुश्किल बनाई हुई है। आप ये सब छोड़े, आप ये बताएं कि सजल के रिश्ते का क्या हुआ? बात की है रिश्ते की, हो जाएगा। बस जब समझ में आ जाए तो फिर बात पक्की करें, और क्या इंतजार किस बात का? लेफ्ट से राइट से, हाँ ये लो। नहीं ना अम्मी, आप खाएं और ये देखें, सीखें जरा कैसे होता है। बहुत मुश्किल है वैसे ये तरीका। ये इसमें पकड़ते हैं और ये इसमें, और फिर उल्टा नहीं, ऐसे काटते हैं। ये चीज, ये सिर उठाया और ये ऐसे।
Yeah, I'll be there. Bye. सज्जल, हिना एवेन्यू के प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो हमें वहाँ जाना है। हमारी या आपकी? What do you mean? मतलब यही कि पिछली बार की तरह सिर्फ आप मीटिंग करने जाएंगी? Would you please stop being sarcastic all the time? लोकेशन भेज दीजिएगा। तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ है? एक्चुअली मेरा फोन स्नैच हो गया था। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि तुम फिर से गायब हो गया। अरे नहीं, मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो फिर क्या इरादा है? हमने ईमेल तो कर दी है और कोटेशन भी दे दी है, देखते हैं उनका रिस्पांस क्या आता है, लेकिन उम्मीद हमें यही है कि वो जो हमारी ये करता कौन है? न्यू हायरिंग है, आई थिंक फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके सजल, वक्त आ गया है कि अपनों को सच्चाई बता दी जाए। तुमने अपनी शर्त का नहीं बताया। लेकिन उमर, अगर तू फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो यहाँ क्या कर रहा? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं चल रहा। I'm telling you, इसका इस लड़के के सब पैर है। अफेयर? हाँ, सालार, सज्जल उन लड़कियों में से नहीं है जो कि अफेयर चलाए। ओह, रियली? तुम इस क्लास की लड़कियों को नहीं जानते उमर। अपना स्टेटस चेंज करने के लिए ऐसे ही अफेयर चलाती हैं। I'm telling you. What's wrong with you, सालार? तुम इस तरह से किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, और सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। All girls are the same. जरा सास की बात कर लो, गले पड़ जाती हैं। बट आई स्टिल थिंक कि सज्जल ऐसी नहीं है। अच्छा, तो सज्जल ऐसी नहीं है। Okay, let's bet on that, and I will prove you wrong. बताओ, will you accept Salar Pasha's challenge? Okay, I accept your challenge. But I'm sure कि इस दफा तुम ही हारोगे सालार। In your dreams, my friend. क्योंकि सलार पाशा की डिक्शनरी में हार एग्जिस्ट ही नहीं करती। जीतूंगा तो मैं ही। Let's see. Yeah, we'll see. जी जी बिल्कुल ठीक है, कल शाम में फिर मिल लेते हैं। मैं तो कह रही थी कि बेहतर होता अगर लड़का भी साथ आ जाता, एक दूसरे को देख लेते, और अगर उनको समझ में आती है तो कल ही बात पक्की कर लेते। चलें इंशाल्लाह।
फिर होगी आपसे मुलाकात, इंतजार रहेगा। हाफिज। वाह भाई, क्या बात है। बस अब दुआ करेंगे उनको सच्चल समझ में आ जाए, फौरन रिश्ता तय कर दीजिएगा। तो सामने को आइए। बहुत अच्छा मूड लग रहा है तुम्हारा। जाहिर है भाई, तुमसे जान छूटने वाली है, खुशी की बात तो है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। लो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं की कि तुम्हें समझ में ना आए। तुम्हें कल कुछ लोग देखने आ रहे हैं। मम्मी, ये रमशा क्या कह रही है? कोई अनहोनी बात तो करनी रही कि तुम इतनी हैरान हो रही हो। मम्मी, आप जानती हैं ना, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। उफ अल्लाह, बस कर दो बहन प्लीज, ये ड्रामे करना छोड़ दो। तुमसे बात नहीं करी रमशा। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है सज्जल, लेकिन तुम्हारे जो ये ड्रामेबाजी है ना, अम्मी घर पे अकेली रहेंगी, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, जब ऑफिस जाती हूँ तब क्या होता है? तब तो वो पूरा पूरा दिन घर में अकेली होती है। वो तो शुक्र है मैं आ जाती हूँ, वरना बेचारी बीमार पड़ जाए अकेलेपन से, तब ख्याल नहीं आता तुमको। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे इनकार की वजह कुछ और। कुछ और क्या? यही कि कोई पसंद वसंद का चक्कर हो। हमचा, मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा कहा है, मेरे पास इन फजूलियात के लिए कोई वक्त नहीं है। अच्छा, छोटी बेबी हो ना तुम, हम तो जैसे भूल गए वो अहमद और जुनेद के किस्से। भूली तो मैं भी नहीं, और वक्त आने पे तुम्हें याद भी दिलाऊंगी। वो बात बात पे झगड़ना शुरू कर देते हो, बस कर दो। देखो बेटा, कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, अगर तो तुम उन्हें पसंद आ गई तो मैं उसी वक्त रिश्ता पक्का कर दूंगी। अब ये क्या बोझ बन गई हूँ मैं आप पर, कि बस आप मुझे अपने कंधे से उतारना चाहती हैं? अरे बोझ की कौन सी बात है इसमें? हर माँ का ये फर्ज होता है कि अपनी बेटी को रुखसत करे। मैं भी चाहती हूँ कि बनने से पहले मैं ये फर्ज अदा कर सकूं। शराफत से कल दफ्तर से वक्त पे आ जाना, बस। दफ्तर जाने ही क्यों है? छुट्टी करने को बोलें उसको, कल तुम नहीं जाओगी, छुट्टी करो। हाँ, ये भी ठीक है, रमशा सही कह रही है, कल छुट्टी कर लो। लिखवा ले मुझसे, कल मीटिंग का बहाना करके ऑफिस जाएगी और जान के लेट आएगी और आपकी इंसल्ट करवाएगी। करके तो देखे, बात ही नहीं करूंगी उम्र भर। कर ही ना लें आप ऐसा, चहेती बेटी है आपकी। तो तुम जो मेरी हर वक्त माँ बनी रहती हो ना। धूप में बाल सफेद नहीं किए, तजर्बा है, पता है किससे क्या बात करनी है और कब करनी है। इतना कुछ लेकर आई हो, खाओ, सर में दर्द कर दिया। मुझे नहीं खाना। ड्रामेबाज। सीने कल ये ताबिश और इसकी अम्मी अब आ रहे हैं मिलने। कुछ चाय पे ही आएंगे, क्या कहती हो, क्या रखना चाहिए? बल्कि मैं सोच रही थी कि इट शुड बी अ वेरी ग्रैंड अफेयर।
हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। हम डाइनिंग रूम को ज़रा सजा के रखेंगे, ठीक है? ओके मैम, डोंट वरी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। यू नो व्हाट मामा, आपको ताबिश के लिए इतना कंसर्न देख के इट मेक्स मी सो हैप्पी। ओ मेरी जान, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि तुम खुश हो जाओ, तुम खुश रहो। मामा, आई लव यू सो मच। ओ मेरा बच्चा, आप मेरी जान हो। आई लव यू टू। क्या हुआ? फला के परिबा की कॉल हो रही है, शी इज ओवर एक्साइटेड। हेलो, बहुत मुबारक हुआ आपको। किस बात की? फाइनली आपको लोअर क्लास का दामाद मिलने वाला है, इसलिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बकवास थोड़ी कर रही हूँ, ये तो रियलिटी है। और बहुत जल्द यही बकवास आपको अपने सोशल सर्कल में भी सुनने को मिलेगी। फिर शायद आपको एहसास होगा कि इंसल्ट क्या होती है। मैं जब इस घर में आई थी तो आपने मुझे क्या बोला था? 3rd क्लास टाट में पेवन टाइप चीज़ ना? हाँ, अब जब लोग आपके दामाद के लिए बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे क्या सुनने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? तुम्हें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं है, मुझे फिक्र है आपकी, और परवाह तो जाहिर है होगी। लोग आपसे इस तरह बात करेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मम्मी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खाना ले लेता। मैं करूँ या तुम, क्या फर्क पड़ता है? ये लो। सुन, क्या बात है ताबिश? कुछ उलझे उलझे लग रहे हो, कोई परेशानी है? मम्मी को जॉब खत्म होने का बताया तो मुझसे ज्यादा परेशान हो जाएंगी। ताबिश, जी बेटा सब ठीक है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। एक तो आप माओ को अंदाजे लगाने का बहुत शौक होता है। थोड़ा सा चुप क्या हो जाओ, पता नहीं परेशान होकर क्या क्या सोच लेती है। उड़ा लो मजाक माँ के प्यार का। इंशाल्लाह वो दिन भी चल आएगा जब खुदा तुम्हें औलाद देगा। फिर पूछूंगी कि औलाद के माथे पे आई जरा सी शिकन भी माँ बाप को कैसे बेचैन कर देती है। अम्मी आप भी ना। अच्छा ये बताओ, कल कैफे से कब आओगे? कल मैं ऑफ करूँगा। चलो अच्छा है, कल ऑफ कर लोगे तो अलीज़े के यहाँ टाइम पे पहुँच जाएंगे। खाना खाओ। सानार के कोई? हेलो, हाय, इट्स सलार। खैरियत? था आपने इस वक्त फ़ोन किया? हाँ सज्जल, वो व्हाट अबाउट द प्रेजेंटेशन, कहाँ तक पहुँची? एनी अपडेट? सर प्रेजेंटेशन कल है ना, और ठीक कोई वक्त नहीं है प्रेजेंटेशन के अपडेट लेने का। I know, it's not the right time to call you, but I just wanted to ask कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? सर मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत होगी। So arrogant. कुछ कहा आपने? Oh no,
कुछ नहीं। गुड लक विद द प्रेजेंटेशन एंड आई विल सी यू टुमारो जी। सर सॉरी, मैं कल आ नहीं सकूंगी। क्या कहा? बट व्हाई? कुछ पर्सनल रीजंस हैं सर, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं प्रेजेंटेशन आपको मेल कर दूंगी। नो 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 सजल, यू कांट मिस दिस। तुम्हारा इस मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। तुम ये मीटिंग मिस नहीं कर सकते। लेकिन सर प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी। लिसन, यू आर वेरी गुड एट प्रेजेंटेशंस और यू आर सो कॉन्फिडेंट। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये मीटिंग अटेंड करो और तुम ही ये प्रेजेंटेशन हो। प्लीज़, सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन के लिए अपने पर्सनल इश्यूज़ को तुम किसी तरह मैनेज कर लो। ओके सर, आई मैनेज। ओह, थैंक यू सो मच। आई सी यू टुमारो। सी पता यार, अब मम्मी को कौन समझाएगा? Come in. Hi, Riva. हाय, कैसी हो तुम? I'm good. I'm so happy for you, Alice. Thank you. कैसी हो अरीबा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? वो एक्चुअली अलीज़े के लिए आज इतना बड़ा दिन था तो मैंने सोचा घर पे ही रहती हूँ। अलीज़े, शाम को ना मैं तुम्हें तैयार करूँगी, ठीक है? तुम मुझे तैयार करोगी? तुम्हें मेकअप करना आता भी है? अपनी शक्ल देखी है तुमने शीशे में? Get out. I said get out. तुझसे हम ये इल्तिजा।